बात करेंगे फाइनली जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थी, टूट गया। बस बाद में भी इसके ऊपर करते हैं बात। जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थी, जो हमें लग रहा था कि यार शायद इंडिया कुछ कर जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना हुआ और दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और साउथ अफ्रीका के दो प्लेयर मिलर और रोसो इसको बहाते हुए ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले गए और हमें जो है वो एक और धचका देखने को मिला। हार्ट ब्रोकन सुबह से हम लोग बैठे हुए थे और सुबह से हम इस इंतजार में थे कि किसी तरीके से शायद इंडिया जीत जाए, शायद हमारे को जाने के चांस बन जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और साउथ अफ्रीका को फतह मिली है, जो कि साउथ अफ्रीका आई थिंक डिजर्व भी करता है। लेकिन इंडिया ने फाइट अच्छी की, बस थोड़ी सी मिसकैलकुलेशंस जो इंडिया से हुई। थोड़ा सा मसला ये हुआ कि वो जो विराट कोहली का जो कैच था, हो जाता है कैच छूट जाता है, लेकिन वो बहुत इजी कैच था। वो विराट कोहली बेस्ट फील्डर है, वो विराट कोहली को कैच पकड़ना चाहिए था। 2 रन्स था तब सिर्फ, वो बहुत बड़ा कैच था, बहुत आप कह सकते हैं गेम चेंजर था। और फिर मुझे रोहित की कप्तानी से मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं। बहुत 6-7 महीनों की एशिया कप में भी वो गलतियां कर रहे थे कि 19 ओवर पहले भुवी को दे रहे थे। आज भी उन्होंने, मुझे समझ नहीं आया उन्होंने क्या किया। उन्होंने उस टाइम अशदीप के बाद जो 18वां ओवर था वो अश्विन का नहीं बनता था, वो शमी का बनता था। अगर वहां से शमी एक आध विकेट लेकर दे देते, आप बेशक 20वां ओवर वहां पर अश्विन से करवा देते, कोई मसला ना होता। नहीं, कौन स्पिनर को बहुत इफेक्ट हुआ। स्पिनर को ओवर तो देना ही नहीं चाहिए था, आपको विकेट की तरफ जाना चाहिए था। आपने एक बार फिर से डिफेंसिव कप्तानी वहां पर की और ओवर जो है वो आपने भुवी को दिया, अश्विन को दिया और इजीली छक्के। आपको पता भी है वो शमी का खड़ा कौन है, सामने खड़ा हुआ कौन है, पहले आप ये तो देख लें। सामने इतना वेल सेटल बैट्समैन खड़ा है, कहां पर उसको जो है ओवर करवा सकते हैं? वो ओवर देखो, ये और 2 तो रन आउट, जो रोहित ने रन आउट एक मिस किया है, 2 बॉल के रन आउट हुए हैं, वो बहुत ही मतलब वो तो हुआ मिस। लेकिन उसके अलावा मतलब अब क्या, हर चीज ही बुरी हुई। और बैड लक, वो जो एज में पीछे चौके जा रहे थे, वो तो दिमाग खराब कर देने वाले चौके थे। कभी बाबुआ का छक्का पीछे, कभी वो एज पे चौके जा रहे थे। बहरहाल चीजें सारी खराब हुई हैं। चाहे आप बोलो कोहली का वो आसान कैच, जो बहुत ही आसान कैच था कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हलवा था, वो मिस हो जाना। रोहित की 2 सिंपल थ्रो मिस हो जाना। फिर अंपायर भी ऐसे थे कि वो आउट देने को तैयार ही नहीं होते थे, जो लेना है वो रिव्यू में लेना पड़ रहा था। थोड़ा सा हर चीज ही खराब रही। लेकिन देखो एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना कि अपने अंडे गंदे ना हो ना, तो हमें किसी के घर जाके अंडे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बात है कि आपकी अम्मा आपको मिसालें देती होंगी कि वो कहते हैं यार फलाना यार मेरे साथ ना मिली, मेरी अम्मी कहती है अपना अगर बच्चा सही है तो दूसरे के पास नहीं जाता। मसला वो है कि हमारे अपने अंडे जो है वो गंदे निकले, जिम्बाब्वे से हारे, फिर हमने उम्मीदें बांध ली इंडिया से, इंडिया हमारे लिए कुछ करेगा। क्यों भाई, वो अपने लिए करेगा या तुम्हारे लिए करेगा? पहले ये तो सोचो ना। नहीं, वो साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट ही बहुत अच्छी खेली है। मीर फादिल कह रहे हैं पाक टीम सक्सेसफुली क्वालिफाइड फॉर कराची रेलवे। सही है, कराची एयरपोर्ट की, कराची एयरपोर्ट आएगी, वहां से कौन सी रेलवे आती है? तो बात यही है कि दाऊद आपने अपनी पूरी क्रिकेट खेली, आप जिम्बाब्वे से हारे, आपने डिफेंसिव अप्रोच अपनाई, आपने एवरेज माइंडसेट्स को अपने ऊपर जो है वो हावी रखा, आपने एवरेज बैट्समैनों को अपना स्टार बनाए रखा। और एट द एंड ऑफ द डे यहां बैठकर हमने पेशन गोई की थी कि वर्ल्ड कप में आप रोगे और वाकई आज रोने वाले हालात आपके बन गए। इंडिया अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं तो अब इंडिया के लिए भी ट्रबल क्रिएट हो गई T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाने के लिए। अब भारत को जो एक बांग्लादेश के साथ और जिम्बाब्वे के साथ मैच है, वो दोनों जीतना मस्ट विन है। अगर इंडिया उनमें से एक भी मैच हार गई, एक मैच तो इंडिया की भी लग जाएगी। अब इंडिया को दोनों मैच अपने जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी आज दुख हो रहा है वो यही हो रहा है कि वो अर्शदीप ने जिस तरीके से बोल्ड डाला था, मजा आ गया था उस टाइम कि शायद पाकिस्तान वापस गेम में आ गया था। फिर उसके बाद बॉलिंग अच्छी हुई थी इंडिया की, शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद काम बन जाएगा, लेकिन एंड में फिर हमारे हाथ से जो है वो कह सकते हैं कि हलवा यहां तक आया था। इंडिया हार गया मैच, लेकिन ज्यादा दुख जो है पाकिस्तानी फैंस नजर आ रहे हैं, ज्यादा दुखी हम ही नजर आ रहे हैं ऑब्वियसली। और हमारा दुख होना बनता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे लिए जो चीजें नजर आ रही थी वो आ गई थी कि शायद हम अगर इंडिया ये मैच जीत जाता तो पाकिस्तान के फुल सीन ऑन हो जाते सेमीफाइनल में जाने के लिए। इंडिया के फैंस भी दुखी हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के फैंस दुखी नजर आ रहे हैं। वो बेशक ऊपर से कुछ फैंस आपको कहेंगे कि हमें मजा आ गया, जान के बोलेंगे ये, लेकिन अंदर से उनको भी दुख है। और इंडिया ने बहुत जोर लगाया इस मैच को, जोर लगाया है। आखिर तक हमें कहानी लग रही थी कि अगर रोहित की शक्ल देखी थी, रोहित की शक्ल जोर लगाया था। और विराट से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं, विराट इतना बड़ा खिलाड़ी है और वो हमेशा ऐसे गेम चेंजर मोमेंट में वो आके फील्ड में अपना बेस्ट देता है। इंडिया के हाथों से साउथ अफ्रीका ने मैच खींचा है। साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह इंडिया को बम्बुजल किया। टेम्परमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग खेले हैं। मार्करम और मिलर दोनों को क्रेडिट जाता है, उन दोनों ने इंडिया के आप कह लें कि मुंह से गेम को निकाल ली। क्योंकि शुरू में जिस तरीके से बॉलिंग हुई है, हम जो परेशान हुए थे वो डिकॉक और रोसो को लेकर परेशान हुए थे। आउट ऑफ द सिलेबस हमारे लिए आए हैं मिलर
और वो मार्करम, और इस तरह के जो छोटे टोटल्स होते हैं, मार्करम हो गए, केन विलियमसन हो गए, ये हमारे इस तरह के प्लेयर होते हैं, ये फिर बड़ा सेट होके खेलते अब हैं। ये कि हमारे पाकिस्तान में बाबर ट्रेंड रिजवान बनेगा, हो गए। मैच फिक्स था, मैच फिक्स था, मान लो मैच फिक्स है, इसमें तुम्हारे लिए क्यों मैच जीते इंडिया? पहली बात तो ये है ना, हमें अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा, हमें किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना। जो आप डिपेंड रहोगे तो आप खराब हो जाओगे। अभिषेक सिंह कह रहे जिम्बाब्वे वाले मैच में लास्ट बॉल पे नसीम को क्यों नहीं भेजा? बस यही तो कसूर है ना, यही तो बात है। शाइन से भागते भी नहीं बन रहा था वहां पे, शाइन से वहां पे भागते भी नहीं बन रहा था। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पाकिस्तानी कुछ लगे हुए थे यार, फलानी एक्टिंग हो गई, इस तरह का मैच था, उस तरह का मैच था। मेरा लेकिन ये मानना है ये लेम एक्सक्यूजेस हैं, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी टीम के ऊपर उंगली उठाएंगे, अपने गिरबान में हम झांकेंगे कि हमारी टीम जिम्बाब्वे से आ रही है, इसलिए हमारी टीम डिजर्व नहीं करती आगे जाना। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, वर्ल्ड कप में तुम जिम्बाब्वे से आ रहे हो, ये तुम्हारे लिए शर्म का मकाम और है, शर्म अभी का। देखो, अभी कहीं ना कहीं अगला शो करेंगे, उसके ऊपर बताएंगे कि सिनेरियो क्या बनेगा पाकिस्तान का। भी हल्का फुल्का चांस शायद मिल भी जाए, लेकिन अली शर्म ये आनी चाहिए कि जो हल्का फुल्का चांस है ना, वो भी इसलिए मर जाएगा जो आपने नीदरलैंड के साथ किया आज। क्या रन रेट पे आपने कर वो दिया? फारिग है आपने। इंडिया अगर एक मैच बिलफर्ज आप इंडिया से उम्मीद लगाओगे ना, इंडिया एक मैच अगर नेट रन रेट पे बात आएगी, नेट रन रेट पे आज आपने 9 ओवर में मैच फिनिश किया। ओ भाई 7 ओवर में खत्म कर रहा था, 9 ओवर में क्यों, 7 ओवर में खत्म कर रहा था। आपने मैच को 14 ओवर में खत्म किया है, क्योंकि आपने थके हुए ओपनर भी, आपने 84 बॉलों पे आपने खत्म किया है मैच, 90 का टारगेट था, तो आपने नेट रन रेट की भी लगा दी। तो सीधी सी बात है, आपको वो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, वो भी आप भूल जाइए। नेट रन रेट की भी आपने लगा दी, उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर एंड में आपके आके किस्मत ने आपका साथ भी दिया, फिर भी कुछ हल्का फुल्का कोई मोर्जे हो भी जाए, तो आपने वो काबिल अपने आप को छोड़ा नहीं है। तो बेहतर ये कि आप फिर तैयारी कीजिए, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका के साथ ही मैच होगा, आपने देख ली उनकी बॉलिंग। बेहतर ये कि हम कह दें हमारे ओपनर की, ठीक है जी किसी को भी खिला दो। मुझे लगता है कि रिजवान आएंगे भी खेलने के लिए, इतनी वो खतरनाक गोली का नौकिया की और आएंगे भी तो नाचेंगे, 2-2 फुट रिजवान ने नाचना है, और क्या करना है। ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अभी नमी, ये कह रहे हैं रोहित शर्मा ने हराया है, रोहित शर्मा ने हराया या अश्विन ने? रोहित की कप्तानी, रोहित की कप्तानी ने अश्विन को ओवर ही नहीं देना बनता। अश्विन ने बैट पे विकेट भी ले ली, उसको छक्के पड़े और एब्सोल्युटली उसको मार पड़नी चाहिए, उसको मार पड़नी थी। लेकिन बेहतर ये होता कि अगर अश्विन खुद से आखिरी ओवर करवा लेते तो मेरे ख्याल से सीन डिफरेंट हो सकते थे। अर्शदीप को ओवर दिया था, वो बहुत अच्छा किया 17वां ओवर। उसके बाद जो बनता था वो शमी का, शमी और अर्शदीप में से बेशक अली कहते हैं चलो पहले उस शमी को दे देते, उसको बेशक दे देते, लेकिन उसके बाद अर्शदीप को ओवर देना चाहिए था और अर्शदीप और शमी को 7 ओवर गुजार देते। फिर 1920 वो जिस तरह बाबर आजम ने किया था ना कि नवाज को बिल्कुल एंड में ले गए थे, वो वही होना चाहिए था। एंड में आपको रखना चाहिए था ना। एंड में अगर 12-13 रन में विकेट आ जाती है तो कुछ चांस बन सकता था। ठीक था, आपने पहले मैच दे दिया। वो बिल्कुल ही उन्होंने उससे पहले वो रोहित हिम्मत हार गए। उन्होंने कहा कि मैं, उनको डर लग रहा था कि मैं पहले ओवर गुजार दूं, नहीं तो माइंड में था, नहीं गुजर सकता। और वही में वो गेम चेंजर था। जब आपको पता है कि जो प्लेयर खड़ा हुआ है सामने, भाई उसका नाम फिर क्या है आपको पता है? जो प्लेयर सामने खड़ा है मिलर किलर, उसको एवे नहीं कहते हैं। नीचे की बॉल मारता है। आपने देखा कि एंड उसके बावजूद जिस तरीके से शमी ने ओवर डाला है अपना इतना अच्छा कि गेम उसके बावजूद आखिरी ओवर में चली गई। गेम उसके अलावा 6 पे 6 रह गया था। वहां हमारी लगी अभी भी कोई चांस है, कोई चांस है। अभी साउथ अफ्रीका का मैच होगा, आप अपनी टीम के फिर भी हालात देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। हकीकत बात तो यह है कि अगर ये मैच इंडिया जीत भी जाता फिर भी हमें साउथ अफ्रीका को हराना लाजमी था।